आता है तो आवाज। ओके। हेलो। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो आवाज आ रही है क्या? अब बोलो सबको आवाज आ रही है क्या? बोलो जल्दी। यस। नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो। चलो बच्चों, यस यस आ रही है ना आवाज? बड़ी क्लियर है आवाज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो चलो, बहुत अच्छे। ओके। वेरी 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 गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हनी कुमार, आसिफ आलम, पुष्कर, और जो पहले भी गुड मॉर्निंग बोल चुके थे। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट ये आवाज़ के चक्कर में, माइक ऑन करने के चक्कर में मैं माइक ऑन करना भूल गया था और मैं कुछ और ही ढूंढ रहा था कि कहाँ गड़बड़ हुई है। चलो। यस। सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले एक अच्छी सी गुड मॉर्निंग बोल दो सब लोग, बढ़िया प्यारा सा गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद दूसरा काम, लाइक ठोको। देखो लाइक, देखो कैसे ना, याद रखना, रोज याद रखना है, डेली डेली हमें याद रखना है क्या? इक्विलिब्रियम लेक्चर से पहले होना ही चाहिए। इक्विलिब्रियम होना चाहिए मतलब क्या सर? इक्विलिब्रियम होना चाहिए मतलब आप जो व्यूअर्स देख रहे हो ना, जितने आप व्यूज देखते हो ना, व्यूअर्स जितने होते हैं ना, इक्वल टू लाइक होने चाहिए। इक्वल टू लाइक होने चाहिए भैया। हाँ। यस। गाना सुनाने के लिए नहीं आया हूँ मैं अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। गाना सुनाने के लिए मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करके आऊँगा तब सुना दूंगा, है ना? तब तक के लिए फिलहाल वेरी गुड। जाने पहचाने नाम दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अरे आज जर्नल कहाँ बेटे, अभी तो बेसिक्स हमने पढ़ाई कहाँ है। बहुत बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, बेशर्मो, करो जल्दी जल्दी लाइक। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आज का तो दिन बन गया भाई साहब, बढ़िया है। हमारे कुछ पुराने पुराने बच्चे वो भी आए हैं। चलो बढ़िया। हाँ। भगवान की कसम है, लाइक मारो। आज से लिखना स्टार्ट करेंगे। बताता हूँ, बताता हूँ राहुल से बोलता हूँ, मैं आशीष सर से बात करता हूँ का। चलो बढ़िया। अब थोड़ा सा बैलेंस दिख रहा है मुझे इक्विलिब्रियम में, तो लेट अस बिगिन। चलो बेटा, सबसे पहले कल हमने अकाउंट्स के बारे में समझा था। व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स के आत्मा के साथ हमने अपने आत्मा को जोड़ने की कोशिश की कल। सोहन अग्रवाल ओळखलं का? हो, ओळखला ना बाळा, सोहन। अच्छा ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। हाँ, तो एवरीवन, यस लेट्स बिगिन विदाउट डीलेइंग। आ जाओ। आत्मा का मिलन हो चुका है। आत्मा का मिलन होने के बाद आज, हाँ हाँ मिलेगी ना बेटे, कल की भी तो रिकॉर्डिंग है। ऐसे क्यों कर रहे हो? यस। हो ह्या चॅनलवर आहे। आज सगळं मी तुम्हाला सॉर्ट आउट करून देतो, मंडेला सगळं कळेल तुम्हाला। सोहन अग्रवाल जी, आत्मा से ही मिलन हुआ है, शादी होना अभी बाकी है। सीए जब बन जाओगे तब बोलेंगे अकाउंट्स के साथ शादी हो गई है। हाँ।
चलो यस नाउ कल के लेक्चर में आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। कल के लेक्चर में हमने अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के बारे में, मतलब हमारा जीवन में अकाउंट्स का कितना इम्पोर्टेंस है, अपने जीवन में अकाउंट्स का कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी छोटी छोटी बारीकियों में भी अकाउंट्स अवेलेबल है या मिलता है, ये हमको समझ में आया है, बराबर है। तो अब ध्यान से हमको ये समझना है, हमें ये ध्यान से समझना है, अब ये जो अकाउंट्स है उसके टेक्निकलिटीज़ पे हमें जाना है बेटे। कल तो हम ये समझे कि प्रैक्टिकल चीज़ों में अकाउंट्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, टेक्निकली देखा जाए तो अब हमें एक्चुअली अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंटिंग कैसे होती है, व्हाट आर द डिफरेंट नॉर्म्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स इन अकाउंट्स, ऑल दैट वी नीड टू स्टडी। Today's lecture we will begin with history of accounting. Yesterday's lecture, now in yesterday's lecture we discussed what is accounts and what important role it plays in our life, why accounting is important for us, बराबर है। ये हमने कल के लेक्चर में समझा। अब आज के लेक्चर में हम समझेंगे, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेंगे और फिर हम टेक्निकलिटीज पर आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की। आई होप स्क्रीन सबको क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, मैं भी विजिबल हूँ, और साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं, मेरी आवाज़ भी आ रही है, बड़ी सुरीली आवाज़ है, मुझे पता है मेरी आवाज़ बड़ी सुरीली है। थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ मैं, जिससे दिक्कत ना आए आपको स्क्रीन दिखने में। अब ठीक है, क्या कहते हो, मून वॉक कर रहा हूँ, देखो मैं, है ना, बढ़िया। यस यस, लेट अस बिगिन। यस, चलो नाउ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। देखो भाई साहब, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, कुछ बेशरम बच्चे अभी भी लाइक नहीं किए हुए हैं, आए हैं लेक्चर देखने के लिए फ्री में, बट लाइक नहीं करेंगे, है ना। काहे लाइक नहीं करते भाई, करो करो लाइक, काहे नहीं कर रहे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब तरफ डालो। क्यों नहीं डालते, डालो ना, है ना, बढ़िया, ठीक है। चलो लेट अस बिगिन। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग हम बात करेंगे तो देखो, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो ध्यान से सुनो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इट वॉज इनिशिएटेड इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 4000 BC। कब, 4000 BC। BC, आई होप यू अंडरस्टैंड BC, दिस इज BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, वो उसकी बात चल रही है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, गंदे बच्चों। क्ले टैबलेट्स वाज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। क्ले टैबलेट वाज यूज्ड, देखो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये क्ले टैबलेट है। क्ले आता था, क्ले टैबलेट आता था, उसके ऊपर ये लोग मार्किंग करते थे, उसके ऊपर मार्किंग करते थे। तो ये जो क्ले टैबलेट्स है वो यूज होते थे किस चीज़ के लिए भाई साहब, ये यूज होता था किस चीज़, अरे हंसते हो बेशर्मो सुबह सुबह, हैं। तो क्ले टैबलेट्स यूज होते, इसमें ये लोग रिकॉर्ड करते थे, अकाउंटिंग इसमें रिकॉर्ड की जाती थी। इजिप्शियंस यूज्ड अकाउंट टू रिकॉर्ड द सेफ कीपिंग ऑफ गोल्ड एंड वैल्यूएबल इन ट्रेजर्स। मतलब जो पहले के राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजाओं के भी देखो, तो मंत्रिमंडल होती थी, उनके अंदर भी एक कोई अकाउंटेंट होता था जो मुनीम सा काम करता था। तो वो सारा ट्रेजरी का, मतलब राजा के ट्रेजरी का पूरा हिसाब किताब रखते थे भाई साहब। डेली रिपोर्ट वर सेंट टू विजार्ड्स बाय इन चार्जेस एंड मंथली रिपोर्ट्स टू किंग्स। यहाँ पे विजार्ड्स जो बोल रहे हैं ना, ये विजार्ड्स, ये जो विजार्ड्स बोल रहे हैं ना, वो विजार्ड्स का मतलब क्या है, वो मंत्रिमंडल, उस समय के मंत्रिमंडल, उस समय के मंत्रिमंडल को विजार्ड्स बोला जाता था। उनको ये पूरा हिसाब दिया जाता था, उनको हिसाब देखो कैसे, डेली रिपोर्ट्स वर गिवन। और फिर ये विजार्ड्स क्या करते थे, राजाओं को मंथली रिपोर्ट्स देते थे। कैसे रिपोर्ट्स देते थे, राजाओं को मंथली रिपोर्ट देते थे। समझ में आ रहा है सबको, बोले यहाँ तक क्लियर है। देखो कितना पुराना है अकाउंट्स, कुछ नया है क्या, नया नहीं है, बहुत पुराना है भाई साहब, बहुत पुराना है। आपको देखो इजिप्ट का फोटो दिख रहा है क्या आपको, बेबीलोनिया, इजिप्ट उस तरफ के है सब, ये सब है ना, दिख रहा है ना सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोलते हैं, देखो अकाउंटिंग इन अदर सिविलाइजेशंस, मतलब बेबीलोनिया के अलावा और अकाउंट्स कहाँ कहाँ आया। was known as the city of commerce. Babylonia was known as the city of commerce. In Greece, accounts was used to apportion the revenue received, maintaining total receipts, payments and balance of government financial transactions. मतलब ग्रीस में भी था, देखो उस समय की बात है, ग्रीस में भी था। रोमन्स यूज्ड मेमोरेंडम फॉर डे बुक, एडवर्सरिया जिसको हम बोलते थे, वो बोलते थे, हम नहीं बोलते कुछ ऐसा, हमारे बुक में कुछ नहीं है। टू रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड पोस्टेड टू लेजर्स और कैश बुक्स। Codex accepti at expense or monthly basis, 700 BC to 400 AD. China used sophisticated government's accounts during the Chao dynasty. देखो चाइना ने भी यूज किया हुआ है अकाउंट्स। तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
वाह संदीप वर्मा जी, जो आपने सवाल पूछा है, आई लाइक योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन टच माई हार्ट, क्वेश्चन टच माई हार्ट। क्या सवाल पूछा है, वाह स्टैंडर्ड्स थे क्या, बढ़िया। लो, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग लुका दी बर्गो पैसियोली भाई साहब। देखो लुका दी बर्गो पैसियोली भाई साहब, ये जब भी आते हैं ना मैं हाथ जोड़ लेता हूँ अपने, क्यों, इनकी वजह से तो मेरा पेट चल रहा है ना। ये नहीं होते, अकाउंट्स नहीं होता, अकाउंट्स नहीं होता तो मैं क्या पढ़ाता, मैं क्या पढ़ाता, अगर मैं पढ़ाता नहीं तो फिर पेट कहाँ से चलता मेरा, बराबर है कि नहीं। तो भाई साहब फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग लुका दी बर्गो पैसियोली इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, ही इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री सिस्टम, ही इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन 1494 एट वेनिस इन इटली। वंदन लुका सर को, यस यस, वंदन वंदन वंदन। पालक पटेल, संयम रखो, जो एग्जाम्स में आने वाला है हमको बैकग्राउंड लेना जरूरी है, समझना जरूरी है। हम समझेंगे तो बेस हमारा स्ट्रांग होगा, तब हम और बड़े लेवल पर काम अच्छे से कर पाएंगे। चिंता मत करो, जो एग्जाम में आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, चिंता बिल्कुल करना नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैसियोली अ ट्रेडर नीड्स 3 थिंग्स, सफिशिएंट कैश और क्रेडिट, गुड कीपर्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम। नहीं नहीं, कुछ भी नोट नहीं करना है, जब नोट करना है मैं बताऊंगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस व्यूज अलाउज हिम टू फाइनेंस एट अ ग्लांस द ट्रायल बैलेंस सम समेरियन इज द एंड ऑफ द पैसियोलीज अकाउंटिंग साइकिल। तो हमारे पैसियोली भाई साहब बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बना लो, अकाउंटिंग खत्म। फिर बाद में हमें जरूरत पड़ गई प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की वगैरह, फिर उसके ऊपर हमने डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है। बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आगे समझेंगे जब मैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। अकाउंटिंग बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट था। हम और आप जो कोर्स करने जा रहे हैं उसकी हल्की सी जानकारी, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड स्क्रीनिंग। स्कॉटलैंड ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग। Modern profession of accounting. In Scotland, we find the oldest existing societies of public accountants. The Edinburgh Society resolved to adopt the name chartered accountant. तो मतलब ये शब्द सबसे पहले कब इस्तेमाल में आया, 1854 in Scotland. George Watson 1645 to 1723 initiated the spread of accounting across the globe. In 1880, Institute of Chartered Accountants was formed in England and Wales. Designation of FCA and ACA came into vogue. तो उस समय पे FCA और ACA का कंसेप्ट आया। कुछ भी नोट नहीं करना है, जब मैं बोलूंगा नोट करने तब नोट करना है, अभी कुछ नोट नहीं करना है। अब संयम रखो बेटे, संयम रखो, धैर्य रखो। आ जाओ, अकाउंटिंग एंड इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य। In India 23rd centuries ago, Chandragupta minister Kautilya wrote a book named Arthashastra, describing how account records can be maintained. Book has a chapter, the business of keeping up accounts in the office of accountants. तो ऐसा एक पूरा चैप्टर है भाई साहब कि अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। किसको रखते हो, सोहन अग्रवाल, शांति को रखते हो, अच्छी बात है। This chapter describes how records of accounts are to be maintained in accounts office and the method of checking account. तो पूरे चैप्टर में उन्होंने अपने अकाउंट्स का उल्लेख कर रखा है, पूरा एक चैप्टर बना रखा है अपने बुक में। बोलो, ये है अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया के बारे में, ICAI. श्री KS अय्यर was a pioneer of commercial and accounting education in India. In India, Institute of Chartered Accountants of India was established on 1st July 1949, जिसे हम CA डे बोलकर मनाते हैं। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना, यहाँ तक क्लियर है, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड क्लियर है सबको। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अकाउंटिंग पर। बोलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बोलो आप, मैं अकाउंटिंग पर आगे बढ़ता हूँ। हाँ बोलो, बोलो ना, हाँ बर्थडे था कल, हाँ इंस्टीट्यूट का बर्थडे था कल। चलो बोलो मुझे, सब लोग सब क्लियर है क्या? ओके, यस। तो हम आगे बढ़ते हैं।
अकाउंटिंग की तरफ। क्या कहना है सबका? चले क्या? चले क्या? सब लोग नोटबुक निकालेंगे, नोटबुक रेडी करेंगे, नोटबुक रेडी करके बोलेंगे मुझे फटाफट सर रेडी। नोटबुक निकालेंगे, नोटबुक रेडी कर लेंगे, नोटबुक एंड पेन, और फटाफट मुझे सब बोलेंगे रेडी। रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो चलो आई एम ऑल्सो, आई एम रेडी। नाउ लेट्स स्टार्ट। बस जस्ट अ मोमेंट, नोट्स आ रहे हैं, आ गए हैं। आ जाओ, चलो ये मेरे स्टैंडर्ड नोट्स है फॉर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारा पूरा बेसिक्स क्लियर करवा देंगे इन्हीं नोट्स में से। आपको बिल्कुल भी कुछ और भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स वाली जब बारी आएगी तब हम क्या करेंगे, तब हम नोटबुक में लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखवाऊंगा तब हम लिखेंगे, ठीक है? यस, तो आ जाओ सब लोग मेरे साथ है क्या? बोलो जल्दी। कम ऑन एवरीवन, टेल मी फास्ट। इज एवरीवन विथ मी? वेरी गुड। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑलवेज विथ मी, इवन आई एम ऑलवेज विथ यू, चिंता करने वाली बात नहीं है। चलो लेट अस बिगिन देन। आ जाओ। स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? भाई साहब हम टेक्निकल जा रहे हैं, अब हम टेक्निकल जा रहे हैं। अब ध्यान देंगे, सब चीजों को कनेक्ट करके दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। सर ये नोट कहाँ है? मैं दूंगा, है ना? चलो सबसे पहले हम लोग नोटबुक में आज का डेट लिखेंगे। आज का डेट लिखने के बाद ऊपर लिखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट। बेसिक्स ऑफ अकाउंट नोटबुक में सब लोग डेट लिखेंगे और लिखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट। लिखा सबने? सुल्तान फैक्ट्स, गुड मॉर्निंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंट, यस। चलो, in simple words, bookkeeping means recording of business transactions in the books of accounts in a systematic way. All the monetary transactions are recorded date wise for accurate business results from such records at the end of the accounting year. ठीक है, ध्यान से सुनो बात क्या चल रही है। इन्होंने क्या कहा भाई साहब, अकाउंटिंग का सिंपल, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शन। क्लियर? आ जाओ। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो बेटे, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन में दो चीजें आती है। हाँ,
ये लिखना है, ये लिखना है मेरे साथ, ये लिखना है, ये लिखना है मेरे साथ। अंसारी जी, ओह अंसारी भाई आए हैं। लिखना है ट्रांजैक्शन का मतलब देखो यहाँ पर एक होता है ट्रांसफर और दूसरा होता है एक्शन। ट्रांसफर और एक्शन दो चीजें मिलकर, ये दो शब्दों को मिलाकर ट्रांसफर और एक्शन मिलाकर ट्रांजैक्शन बनता है, जहां पर आप एक्शन करते हो किसी चीज को ट्रांसफर करने की। क्या करते हो आप? एक एक्शन है जिसमें आप कोई वैल्यू, कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हो। अब ये ट्रांसफर जो कर रहे हो आप ध्यान से समझो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज एक ही है यहाँ पर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पर एक ऐसा एक्शन हो रहा है जहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो क्या? वैल्यू, मनी और मनीज वर्थ। ये याद रखना हमको। वी आर ट्रांसफरिंग व्हाट? मनी और मनीज वर्थ। बोलो यहां तक क्लियर सबको? मनी और मनीज वर्थ, बराबर है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टू थिंग्स। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ट्रांजैक्शन जो होता है, हमें ये समझना है हमारी अकाउंटिंग में दो चीजें जो हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में वी रिकॉर्ड व्हाट? ये लिखना है मेरे साथ, ये लिखना है मेरे साथ। आई होप सब कॉपी कर रहे हैं मेरे साथ। वेरी गुड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू थिंग्स बेटा। क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू थिंग्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। नाउ सर दोनों में फर्क है क्या? सर बहुत फर्क है बेटा, बहुत फर्क। ट्रांजैक्शन जो होता है इसमें ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। इसमें ह्यूमन एफर्ट्स नॉट इन्वॉल्व्ड, ह्यूमन एफर्ट्स नॉट इन्वॉल्व। मनी और मनीज वर्थ है बेटे, मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ। ठीक है, यहां तक क्लियर? ह्यूमन एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ह्यूमन एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। These are deliberate and intentional। डेलिबरेट एंड इंटेंशनल, आप जानबूझकर करते हो, इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। इवेंट्स, इवेंट्स क्या है? इवेंट्स रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, इन सबका एक रिजल्ट आता है। जितने भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इन सबका एक रिजल्ट आता है, उसे हम कहते हैं इवेंट। ओह, पढ़ने में मजा आ रहा है सर, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, समझ में हमें घंटा कुछ नहीं आ रहा है। बोलो हाँ या ना, ये फीलिंग है या नहीं? बोलो, बोलो ये फीलिंग है या नहीं है? बोलो ये फीलिंग है या नहीं है? जल्दी बोलो, ये फीलिंग है कि नहीं है? यस, आई न्यू इट, आई न्यू इट। 2 मिनट रुको, दिखेगा सबको, ऐसे करता हूँ, ये थोड़ी जगह मिल जाएगी। अब ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी किसी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ जाना था तो मैं अगर पढ़ा था तो फिर मतलब तो ऐसे होता ना, फिर तो भाई साहब, बराबर है ना? तो मतलब ही क्या मेरे पढ़ाने का? डेलिबरेट और इंटेंशनल है बेटे, डेलिबरेट और इंटेंशनल। हाँ, अब समझो यहाँ पर
जो भी आप, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पर, जो भी आप जानबूझकर करते हो, जैसे आप परचेस करते हो या सेल करते हो, ये है डेलिबरेट। आप खुद से जाकर इंटेंशनली गुड्स परचेस करते हो, इंटेंशनली गुड्स सेल करते हो, बराबर है ना? हाँ सर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो इसका एग्जांपल है प्रॉफिट और लॉस, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूं। सर हम परचेस करते हैं, हम परचेस करते हैं, हम सेल करते हैं, बट हम प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट करते नहीं है, लॉस करते नहीं है। सर ऐसे कैसे सर? कोई पागल ही होगा जो लॉस में बेचेगा सर। अरे भाई साहब, कोई पागल ही होगा लॉस में बेचेगा तो फिर दुनिया में लोगों को लॉस होता क्यों है? तो मतलब जिसका लॉस हो वो पागल है? हैं? बोलो 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 ना, बोलते क्यों नहीं? जल्दी बोलो। 10 लोग नए जुड़े हैं, लाइक नहीं किए हैं, कैसे करते हो यार? लाइक करो, बोलो जल्दी। ट्रांजैक्शन का सेकंड पॉइंट रिपीट प्लीज। डेलिबरेट और इंटेंशनल, डेलिबरेट और इंटेंशनल। तो प्रॉफिट भी इंटेंशनली नहीं होता है ना? ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रॉफिट तो हम करते हैं ना सर, प्रॉफिट होता थोड़ी है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, चलो चलो कोई नहीं, ध्यान से सुनो। ट्रांजैक्शन मैंने क्या कहा? ट्रांजैक्शन इज डेलिबरेट, ट्रांजैक्शन इज इंटेंशनल। मतलब मैं परचेस करता हूं, मैं सेल करता हूं, मैं परचेस करता हूं, मैं डेलिबरेटली इंटेंशनली परचेस करता हूं, मैं डेलिबरेटली इंटेंशनली सेल करता हूं। पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट और लॉस होता है, मैं करता नहीं हूं। प्रॉफिट और लॉस होता है, मैं करता नहीं हूं। सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? बात ध्यान से समझो बेटे। सर अब बच्चे कुछ कुछ बोलते हैं कि सर हाँ प्रॉफिट की कोशिश रहती है, लॉस हो जाता है। गरिमा जी आपने भी ये बात सही कही है, मैं भले ही कितना भी प्रॉफिट में बेचना चाहूँ, बट मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये माउस खरीदा है, ये मैंने माउस बनाया है, ये खरीदा है, मैन्युफैक्चर किया है, जो भी किया है, ठीक है। मान के चलते हैं मैंने ये 100 रुपये में बनाया, 100 रुपये में परचेज कर लिया। मेरा कॉस्ट इस माउस का है 100 रुपये। कितना कॉस्ट है? 100 रुपये। मेरी तो पूरी इच्छा है क्या? देखो जब मैंने माउस परचेज किया तो ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ। जब मैंने सेल किया क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ। बट ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं ये बेचना चाहता हूं, मैं बेचूंगा भी, बट इसका जो प्राइस है ना, इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, ये मेरी कंट्रोल में नहीं है पूरी तरह से। इच्छा तो मेरी है कि मैं 100 में खरीदूं और 500 में बेचूं, इच्छा मेरी तो पूरी है। मैं 100 में खरीदूं और 500 में बेचूं, या 100 में खरीदूं या 150 में तो बेचूं। बट अगर मान लो मार्केट में इसकी कीमत 60 रुपए या 70 रुपए से ऊपर नहीं है, आप चाहकर भी प्रॉफिट कर पाओगे क्या? क्या आप चाहकर भी प्रॉफिट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। तो आपको या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, सीधी बात है। प्रॉफिट और लॉस का किस्सा समझ में आ गया सबको? आई होप बराबर। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? सोहन जी थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटे। देखो हमारे पास ऑलरेडी समय कम है, बराबर है। हम जुलाई में बैठे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारी एग्जाम में 4 ही महीने हमारे हाथ में है। तो जरूरी है कि हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है। अभी अपने ध्यान को यहाँ वहाँ ना भटकाते हुए, कोई भी इधर उधर मत जाओ यार। क्या कर रहे हैं ना, हम कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हो तो कंसेप्ट पे ध्यान दो प्लीज़, कंसेप्ट पर ध्यान दो। कंसेप्ट पर ध्यान देंगे ना ज़्यादा बेटर रहेगा। जब मस्ती के समय मस्ती करेंगे ना, मस्ती का सेशन अलग से जूम पर रखेंगे अपन, उसमें सिर्फ मस्ती करेंगे, चिंता मत करो, हैं? चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो बढ़िया, ये हो गया। अब बात ध्यान से सुनेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे सर? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैसे? ध्यान से सुनो बेटे। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? मैंने गुड्स परचेज किया, अगेन मेरे पास गुड्स आए हैं, इंटेंशनल है। गुड्स बेचूंगा, इंटेंशनल है। कौन सा दुकानदार चाहता है या सोचता है कि मैं क्लोजिंग स्टॉक रखूंगा?
क्लोजिंग स्टॉक रखता नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है। क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, रह जाता है मतलब, अरे भाई साहब मान के चलो ना, खुद की अपनी दुकान है, दुकान में जितना सामान है सारा का सारा सामान बेचना ही चाहोगे ना, या रखना चाहोगे? रखकर करेंगे क्या सर? हम उसे बेचना ही चाहेंगे सर। हम उसे बेचना चाहेंगे तो उसे हम बेच देंगे। उसे हम जब बेच देते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब हम उसे बेच देते हैं, जब गुड्स बेच देते हैं, तो गुड्स जो रह जाते हैं उनको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, इसीलिए वो इवेंट कहलाते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? STAL के स्टॉक नहीं होता, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। STOCK क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री मटेरियल जो हमारी दुकान में पड़ा है, स्टॉक। बढ़िया, चलो क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब देखो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देने वाली दो इंस्टीट्यूट है, दो अलग अलग इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग की डेफिनेशन देने वाले हैं। कौन सा? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स इन द ईयर 1961। इस इंस्टीट्यूट को शॉर्ट में AICPA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? AICPA, AICPA। और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ये भी एक इंस्टीट्यूट है, AAA। ऐसे दो इंस्टीट्यूट से। बोलो क्लियर? साक्षी जी को कुछ डाउट था क्या? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अकाउंटिंग इज, ध्यान से सुनो, AICPA क्या बोलता है? अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, what? Transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof are in part of a financial nature। are in part financial nature मतलब क्या सर? बात ध्यान से समझो। आप आएंगे दुकान में, मेरी ये दुकान है, बराबर है? अब ध्यान से सुनो, ये बंदा जाएगा, ये गुड्स, ये पैसे देगा, गुड्स लेगा, ये पैसे देगा, गुड्स लेगा। मनी गया, मनी इज वर्थ आया, मनी गया, मनी इज वर्थ आया, बराबर है? मनी गया, मनी इज वर्थ आया। ये क्लियर है सर यहां तक? बट अब बात ध्यान से सुनो, ये कहता है कि भैया आप मुझे गुड्स दो, दुकान वाले भैया ने गुड्स दिया। फिर ये कहता है वादा रहा मेरा आपसे, अगले महीने दूंगा पैसे। समझ में आया? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब उन्होंने कहा कि वादा करता हूं मैं पैसे अगले महीने दूंगा, मतलब पैसा दिया क्या? नहीं। तो मतलब दिस ट्रांजैक्शन इज इन नेचर ऑफ फाइनेंस और मनी, बट इन पार्ट, बट इन पार्ट। दूसरी तरफ से पैसा नहीं है, आधा आधा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरी तरफ वादा हो रहा है, वादा किया जा रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा, ये वादा किया जा रहा है। देखो आपने बोला था गाना गाओ, मैंने गाना भी गाया, अब लाइक ठोको, डबल लाइक ठोको। हाँ, गाना अच्छा लगा ना? ऐसे गाने बहुत बनाता हूं मैं, ये धीरे धीरे सुनाई देगा तुमको। ठीक है, ये क्लियर हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, अगला डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था? अरे देखो, डबल लाइक मैं बताता हूँ सिस्टम, डबल लाइक का सिस्टम। लाइक्स से लाइक्स कम हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसा? लाइक कम कैसे होता? अच्छा वापस लाइक दबा दे तो अनलाइक हो जाता क्या? ओह मत करो मत करो मत करो। फिर एक काम करो, दूसरा कोई अकाउंट रहेगा दोस्तों का, मम्मी डैडी का, उसके अकाउंट से लाइक कर दो। ओह अच्छा, इसीलिए फिर वो अरे मत करो भाई मत करो। ए डिसलाइक तो बिल्कुल मत करो, ऐसे नहीं करने का यार। सुबह सुबह 8 बजे आके तुम्हारी इतनी मेहनत से पढ़ा रहो, तुम डिसलाइक करेंगे क्या? ठीक है चलो,
इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे चीजें क्या है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। ये कब का डेफिनेशन था, 1961 का। ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे एक चीज ऐड हो गई, क्या, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग टू हुम, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कम्युनिकेटिंग टू हुम, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, है ना, ये जो चीजें है ना, ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सर। ये कम्युनिकेटिंग का जो बात है ना, मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ डिटेल में। 2 मिनट रुक जाऊं, मुझे फैन लगाने दो, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ चलो, आ गया हूं मैं। कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर्स, वो यूजर्स वगैरह कौन ना, वो समझना आ गया अपने को। नहीं यार सुनो ना, नोट करने की झंझट में मत पड़ो, इसका पीडीएफ में अवेलेबल करके देने वाला हूँ ना, आप चिंता क्यों करते हो। अरे गरीब आदमी हूँ भाई, खिड़की से जो हवा आ रही है उससे काम चला रहा हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं, हम शुद्ध गरीब है। श्रुति, पूर्णा, पूर्णा, संयम, आएगा आगे, आएगा आगे, आएगा डिफरेंस आएगा आगे यार, ये ठीक है। मुझे एक बात बोलो, आवाज आ रही है कि सबको, अब आ रही है क्या आवाज क्लियर? अभी भी आ रही है ना आवाज? चलो बढ़िया। अब आएगी आवाज, अब आएगी, आएगी, चलिए सही थी, ठीक है चलो, नाराज नहीं होते, लगा लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, नाराज नहीं होना, लगा रहा हूँ ना, हाँ हाँ लगा रहा हूँ ना यार, नाराज क्यों रहो, ठीक है चलो। हाँ अच्छा, इसका माइक का यहाँ पर है, ठीक है समझ गया, यस। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, इट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मेथड ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Only financial transactions are recorded. Only what are recorded? Financial transactions are recorded. All records are prepared for a specific period which are useful for future reference. Records of transactions are based on rules and regulation. It is an art of recording business transactions scientifically. ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो सब लोग। क्या बोलता है सबसे पहले, क्या है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। Only financial transactions are recorded. Only what is recorded? Financial transactions. तीसरा, records are prepared for a specific period. एक specific period के लिए बनाया जाता है। Useful for future reference, जो फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में आप रेफर कर पाओगे। हमने कल एग्जाम्पल देखा था, याद है क्या? जहांगीर मेरी दुकान में आया था, जहांगीर आया था, अंसारी आया था मेरी जगह को कब्जा करने के लिए, याद आया ना? अरे नहीं, लर्न नहीं करना यार, अकाउंट्स में कुछ लर्न करना नहीं होता। Records of transactions are based on rules and regulations and it is an art of recording business transactions scientifically. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। एक बात जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये लिख लो, जो पीडीएफ में रहेगा उसका पॉइंट नंबर 1.2 डेफिनेशन आपको लिखना है, 1.2 डेफिनेशन आपको लिखना है, 1.2 ये डेफिनेशन दोनों आपके नोटबुक में लिखने हैं आपको, अभी नहीं, अभी नहीं। फैम भाई उमर दुकान पे आओगे आज, पिछला बाकी है जो आपका वो भी लेके आना है। उसके बाद 1.3 फीचर्स, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। सर कहाँ से लिखेंगे सर? पीडीएफ अवेलेबल करूंगा, चिंता मत करो, पीडीएफ अवेलेबल करूंगा, चिंता मत करो, पीडीएफ दूंगा मैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, हाँ ये भी हमको लिखना है कि सर, ये भी हमको लिखना है। सर ये क्यों लिखवा रहे हो सर?
देखो बेटे, ये लिखवाने के पीछे का रीजन है, ये वाला जो पेपर है, ये वाले जो क्वेश्चन जो पार्ट में लिखवाने जा रहा हूँ, जो थियरी का पार्ट मैं आपको लिखवाऊंगा ना, समझ जाना कि वो चीज़ आपके एग्जाम में आने वाली है। 8 से 10 मार्क की थियरी आपके एग्जाम में आती है बेटे, 8 से 10 मार्क की थियरी आपके एग्जाम में आती है। तो थियरी में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम क्वेश्चंस लिखने वाले हैं नोटबुक में, ठीक है। आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड transactions, all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. All the business transactions are to be recorded at date wise, account wise, date wise, account wise, date wise, account wise. इसीलिए तो अकाउंट बनाते हैं ना हम। है मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज है बेटे, और कुछ नाही। भक्ती ढोळे हे इन्स्टिट्यूटच्या बुकमध्ये आहे, पण मी जे देतोय ते थोडंसं सिंपल लँग्वेजमध्ये, जेणेकरून आपल्याला लर्न करायला किंवा लक्षात ठेवायला चांगलं राहील, सोपं राहील, जेणेकरून आपण एग्जाममध्ये हे उत्तर लिहू शकतो आणि आपल्याला मार्क्स भेटतील, ठीक है। आ जाओ, बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस फॉर एन एंटरप्राइज बिजनेस and it can be produced as an evidence whenever and wherever required. It can be produced as evidence, as an evidence के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। To know the profit or loss of the business, to know total assets and liabilities, to know businessman owes to others and what others owes to him, यानी इन शॉर्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये जो सेंटेंस बात कर रहा है ना, ये आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक काम करो, ये भी लिखना है, ये चीज जो अभी मैं लिख रहा हूं ना, ये लिखना है आपको। एक काम करो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे जीजी। क्या लिखेंगे सर? जी जी। व्हाट इज दिस जीजी? दिस जीजी इज गुरु जी का ज्ञान। कहां लिखेंगे सर? नोटबुक में टॉप मार्जिन, नोटबुक में टॉप मार्जिन में लिखना है हमको। वो चीजें लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा बेसिकली भूल जाता है, जो बच्चा कभी कभार नजरअंदाज कर देता है, ऐसी ऐसी चीजें जो होती है, जो इंपॉर्टेंट भी होती है, वो मैं लिखवाने जा रहा हूं। वो क्या करूंगा, वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। वो गुरु जी का ज्ञान रहेगा। जी जी, सब लोग ध्यान दें। कहां चला गया? आगे आगे। हाँ देखो, गुरु जी का ज्ञान लिखेंगे सबसे पहले। हमको पता करना होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीवन भर के लिए याद रखना है हमको। ये दो चीजें पता होनी हमें। अंधाधुंध ज्ञान, वाह। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो कहां से पता चलेगा सर? कैसे पता चलेगा सर? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए आप बनाते हो क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, ये है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर आप जानना चाहते हो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब व्हाट वी ओव एंड व्हाट वी ओन, यानी कि आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जिसके लिए आप बनाते हो बैलेंस शीट। लिखो, लिखना ये जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखो, लिखा सबने? बढ़िया। अरे नहीं नहीं, जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये लिखना है बेटे। ये पीडीएफ में नहीं है ना, ये जो गुरुजी का ज्ञान जो है ना, ये वाला लिखना है ना, ये वाला लिखना है। वो पीडीएफ में है नहीं ना बेटे, जो मैं लिखवा रहा हूं ये।
तब मैं सोचू ये क्या हो रहा है ऐसे। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो सर हमको ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने के क्या? यस सर, पॉइंट 1.2 लिखना है, 1.3 लिखना है, 1.4 लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स भी लिखेंगे, ऑलमोस्ट पूरा ही लिखना है आपको ये। आ जाओ। Businessman comes to know the current year's progress over previous year and compares its financial results with other business enterprises in similar line. आ जाओ। Importance of bookkeeping. Importance of bookkeeping is as follows. Record. क्या? Record. It is not possible for anyone to remember all transactions. बोलो, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, पिछले वेडनेसडे को दोपहर में खाना खाते समय आपने क्या खाया था, याद है क्या? नहीं याद है, उसीलिए तो। बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस परमानेंटली एंड सिस्टमैटिकली। Financial information useful to get information related to profit, loss, asset, liability, investment, stock, etc. at any given time. Decision making. Bookkeeping provides financial information to the businessman for decision making. Controlling bookkeeping enables the executives of the business to control the activities of the business. Evidence की बात करूं तो businessman needs financial evidence to be produced in court of law in case of any dispute and tax liability. Bookkeeping is useful to find out the tax liabilities. बोलो, यहां पे आपको क्या करना है समझो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है ना, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है ना, हाँ ध्यान से सुनना, अगर ये वाला क्वेश्चन हमको एग्जाम में आता है ना, तो हमको ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट्स है ना बेटे, हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, ये हमको याद रखने जरूरी है। और इसके बारे में अगर आप एक लाइन भी लिख दो ना, तो काफी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। सिंपल। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग जो इसी पे आ रहा था मैं, देखो हमने बात किया था, जो दूसरा डेफिनेशन था, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है यूटिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, किसके किसके काम आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके किसके काम आता है, हमको वो देखना है। बोलो नहीं समझा है ना? हाँ बोलो हाँ या ना? हाँ ध्यान से सुनो। ओनर सबसे पहले कौन है? ओनर। ओनर सुल्तान फैक्ट्स। मैं एक ही सवाल बार बार, एक ही सवाल का जवाब बार बार दे नहीं सकता रे बाबा। मैं बोला है मैं पीडीएफ देगा रे, मैं देगा पीडीएफ, ऐसा करते रहे हैं भाई। मालिक को किस काम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मालिक को किस काम? बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस काम का? मालिक के किस काम का? सर मालिक को चाहिए प्रॉफिट और लॉस, एसेट लाइबिलिटी पता करने के लिए। अच्छा, ओव मीन्स लाइबिलिटी, ओन मीन्स एसेट। ओव मतलब आई ओव यू मनी, मुझे आपको पैसे देने हैं। आई ओन, OWN ओन, मैं मालक हूं, ओन। आई ओन मनी फ्रॉम यू मतलब आपसे मुझे पैसा आना बाकी है, ऐसे। ठीक है, यस। नाउ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन, कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट, अरे ध्यान से समझो ना, मान के चलते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं मान के चलते हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे अलग अलग बिजनेस है। मैं कपड़े की भी दुकान है मेरी, मैं कोचिंग इंडस्ट्री भी चलाता हूँ, मैं मान लो इस क्या कहते हैं लैपटॉप भी मैन्युफैक्चर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कपड़े के जो मेरा मॉल है, कपड़ों का मॉल है, वहाँ पर आपको छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक के सबके कपड़े मिलते हैं, ऐसा मॉल है मेरा। एग्जाम्पल है, मैं शुद्ध गरीब हूँ, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। एग्जाम्पल चल रहा है ऑन अजम्पशन बेसिस। तो मेरे कपड़े का मॉल है, तो मैंने वहाँ पर एक मैनेजर असाइन कर दिया। फिर जो कोचिंग इंडस्ट्री है जिसमें मैं कोचिंग लेता हूँ, वहाँ पर एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया। फिर एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया है। अब ये 3 अलग अलग बिजनेस है। अब बीइंग अ ओनर, हाँ 5 पॉइंट आराम से लिखना, काफी है 5 पॉइंट, काफी है 5 पॉइंट, काफी है। अब ध्यान से सुनो, मत फ्लो मत बिगाड़ो, ध्यान से सुनो, फ्लो मत बिगाड़ो। जो भी एंड में रहेगा, जो भी क्वेश्चंस रहेगा ना, आप एंड में लिख के रखो, आप एंड में पूछो मुझे सवाल, आखिरी के 10 मिनट उसी के लिए रहेंगे। ठीक है, आ जाओ ध्यान से सुनो। अब बात ध्यान से सुनो, 1 2 3 बिजनेसेस है।
अब मैं ओनर हूं, ओनर होने के नाते मुझे पता करना है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, इस बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, इस बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटीज कितने, यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटीज कितने, यहाँ पर एसेट लायबिलिटीज कितने हैं, ये तीनों पता होना जरूरी। तो ये तीनों पता अगर होना जरूरी है तो ध्यान से समझेंगे, मैंने जो मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं, मतलब मैं ओनर हूं और वो मैनेजमेंट है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अगर आप देखो ना तो मैं ही मैनेजर हूं, मैं ही ओनर हूं, मैं ही नौकर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। बट अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर है जो ओनर है, एक पार्टनर वर्किंग हो सकता है जो मैनेजमेंट पूरा देख रहा है। आप मान लो चलो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको पता होगा, लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जो शेयर होल्डर्स कोई और होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और होते हैं, मतलब ओनर इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट, ओनर इज डिफरेंट। आप, मैं, हम सब अगर हम रिलायंस का शेयर खरीद लेते तो हम ओनर बन जाएंगे, बट मैनेजमेंट वहां पर बैठा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुंबई में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलायंस का इसमें जो ऑफिस में बैठे हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कंट्रोल करने वाले। तो हम ओनर्स हुए, वो मैनेजर्स हुए। तो वो मैनेजर जो है, मैनेजर्स क्या करना चाहते हैं, मैनेजर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं। वो मैनेज करना चाहते तो उनको कैसे पता चलेगा बिजनेस ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, एसेट है, लाइबिलिटी है, खर्चा कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो वो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत है ना। बोलो आप समझ में आया सबको? तीनों का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। तो देखो तीनों का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, तो जो मैनेजर है उसे खुद भी तो पता होना चाहिए ना, कि हम मैनेजर जो, उसको खुद भी तो पता होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपने मालिक को प्रॉफिट करके दे रहा हूं या लॉस करके दे रहा हूं। अगर मैं प्रॉफिट ज्यादा करके दे रहा हूं तो मैं मालिक से हक से बोल सकता हूं कि मालिक मैंने आपको प्रॉफिट करा के दिया, आप मुझे पैसा दो। बराबर है ना? मालिक मैं आपको प्रॉफिट करवा के दे रहा हूं, पैसा दो। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बराबर ना? चलो, इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस वेदर इन्वेस्ट और नॉट। इन्वेस्टर्स कंपनी में जो शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं, जो कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, जो कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं, कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो वो ऐसे ही पैसा थोड़ी लगा देंगे भाई। वो देखेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिट कमा रहा है, नहीं कर रही कंपनी, कितनी पुरानी कंपनी है, एसेट्स लाइबिलिटीज है क्या, बाई चांस कल को कुछ कम ज्यादा हो तो एसेट बेचकर हमारा पैसा लौटा पाएगी क्या, सब देख कर ही तो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा ना। समझ में आ रहा है सबको? उसके अलावा देखो ये यूटिलिटी का पॉइंट एंड में एक और कंक्लूजन वाले पॉइंट पे आने वाला हूं मैं, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है ये नहीं समझ में आ रहा था मैं। बराबर है, ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो एक ट्विस्ट देके आ जाऊंगा मैं। कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी अश्योर्ड अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओ कस्टमर, सर ओनर ठीक, मैनेजमेंट ठीक, इन्वेस्टर ठीक, ठीक है, गवर्नमेंट भी ठीक। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई साहब हमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, बताओ आप हमको सही से टैक्स दे रहे हो या नहीं। हम देखना चाहते हैं कि आप कहीं गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, कोई इनकम छुपा तो नहीं रहे, कहीं आप हमसे टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे, इसलिए गवर्नमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहती है। क्या? Who invest in share of company are called member of the company, are called shareholders of the company. Members are different. जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया था वो मेंबर्स है बेटे। लेंडर्स, मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द इंटरप्राइज। मनी लेंडर्स उधार देने वाले। देखो उधार देने वाले क्या करेंगे ना, ध्यान से सुनो, आप खुद सोचो ना, उधार देने वाले क्या करते हैं, उधार उसी को देते हैं जिसके पास पैसा होता है। सर कैसी बातें करते हैं, सर कैसी बातें करते हैं आप। मुझे एक बात बोलो, आप लोगों को कभी फोन आया, हेलो सर आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं, आपके लिए पर्सनल लोन का ऑफर है, आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, लोन आया, ऐसे फोन आया कि नहीं आया? बोलो आप बोलो मुझे, आया या नहीं आया? हाँ, बैंक्स की बात कर रहा हूँ ना, लेंडर्स कोई भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं जो हमको गुड्स लैंड कर रहे हैं, है ना। बच गया नहीं, कस्टमर मैंने जानबूझ के बचाया है। रुको, रोज आता, ओह फैम यूजर को तो रोज आता है, बोलो यस सर। शाहिद बोलता है हो, हरकेश देशवानी बोलता है नो, देशवाल आया है यस सर यस सर यस सर। तो बात ध्यान से समझो। अब ये मेरा पहला सवाल था, दूसरे सवाल का जवाब देना। आपके दो मित्र है, कितने मित्र है? दो मित्र है, ये है ए, ये है बी, ठीक। अरे भरत जादव छोड़ो ना यार, वो बाद में देखेंगे यार, तुम अकाउंट्स पढ़ो ना, अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हो। मिस्टर ए मिस्टर बी, ये ऐसे आपके दो दोस्त हैं। ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या करता है, आपसे पैसे लेता है, आपको पैसे बोलता है जैसे 500 रुपये देना, आपने 500 रुपये दे दिए। आपको मालूम है जॉब करता है क्या? नहीं करता। आपको मालूम है जॉब करता है क्या? ये नहीं करता। जॉब करता है क्या ये? सर नहीं, जॉब नहीं करता ये।
करता है क्या जॉब? नहीं करता सर। वेल्ला है, पूरा वेल्ला है, घूमता फिरता रहता है यहाँ वहाँ, घूमता फिरता रहता है यहाँ वहाँ, घूमता रहता है, बस छोड़ो उसको, घूमता रहता है यहाँ पर। देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपको ध्यान किस पर देना है? देखो ये आपका मोबाइल अगर लैपटॉप स्क्रीन होगा ना, तो ये आपका स्क्रीन है, ये आपका चैट बॉक्स होगा। आपको ध्यान यहाँ पर नहीं देना है, ध्यान यहाँ पर देना है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बोर्ड के साथ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना है ना? क्लियर? ओके। अब मिस्टर ए जो है तुम्हारा दोस्त है, बोलता है 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये आप देते हो, बट आपको पता है इसके पास जॉब है क्या? नहीं है, वेल्ला है क्या? पूरा वेल्ला है, टाइम पास है। उसने बोला तो 10 दिन के लिए चाहिए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, पैसा ही नहीं दे रहा है, टालता रहता है, आपके फ़ोन नहीं उठाता है ना? बट ध्यान से सुनो, छोड़ो जाने दो, जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं छोड़ो, अपने कुछ नहीं करना। और एक और फ्रेंड है आपका, उसको भी आपने 500 रुपये दिए थे, बट मिस्टर बी जो है वो जॉब करता है, आपको पता है, वेल्ला नहीं है। उसने आपको कहा था कि सर 10 दिन में मैं पैसे लौटा दूंगा, आपने कहा ठीक है 10 दिन में लौटा देना। वो 11वें दिन आता है, आपको 11वें दिन आके 500 रुपये लौटा देता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अगली बार फिर से ए भी आता है 500 रुपये मांगने, बी भी आता है फिर से 500 रुपये मांगने, आप ए को पैसा दोगे या बी को दोगे? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो ना। बराबर है, बी को देंगे। ठीक, बढ़िया। अब आप बी को क्यों देंगे पैसे? क्योंकि वहां से पैसे फिर से आने की गारंटी है, वहां से फिर से पैसे आने की गारंटी है। भारत जाधव जहांगीर ये ए को बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ पता है? मैं आपको बताता हूँ ये ए को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ इसके जैसा किस्सा हुआ है। ये खुद ए है, ये खुद ए है, इनके साथ बुरा हुआ है, इसीलिए ये चाहते हैं कि ए के साथ बुरा ना हो। बोलो हाँ या ना? इसीलिए ये ए को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो बाकी सब बी को सपोर्ट कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? मेरे साथ गेम? हाँ ओके। हाँ 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 हाँ, अभी तो यही बोलोगे तुम, यही बोलोगे। हाँ हाँ, जब दूसरे बार पैसे की जरूरत होगी फिर आएगा। मैंने सर आपकी मेरी दोस्ती है ना, पैसा लाएगा तू बीच में, पैसा दे। ठीक है, चलो चलो यहाँ पे आओ। तो भाई बात समझने की कोशिश करो, जो है यहाँ पे हम बी को पैसा देना चाहते हैं, हम बी को पैसा देने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ही इज क्रेडिट वर्दी एंड ही हैज अ बेटर क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब वो पैसा लौटाने की क्षमता रखता है, वो पैसे लौटाने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। तो बैंक क्या करती है? देखो आप जैसे लोगों को फोन करती है, आप जैसे अमीरों को फोन करती है, भैया लोन चाहिए क्या ले लो, लोन चाहिए क्या ले लो, लोन चाहिए क्या ले लो, ताकि आपसे वो ब्याज कमा पाए और आप उनके लोन लौटा दो। मुझ जैसे गरीब को कभी फोन नहीं करती, क्यों? उनको पता है ये गरीब आदमी है, ये कहाँ से हमारे पैसे लौटाएगा, ये नहीं लौटा सकता हमारे पैसे, तो छोड़ो, इसलिए मुझे फोन नहीं करती। आप जैसे लोगों को फोन करती है। बोलो सही बोला है नहीं? बोलो हाँ या ना? गलत बोला तो बोलो, बोलो हाँ या ना? सही बोला या नहीं बोला? सही, हाँ या ना? सही था या नहीं था? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो जल्दी। यस यस यस, हाँ मुझसे भी ज्यादा गरीब है, कुछ भी। नहीं मैं गरीब हूं, मैं गरीब, वही तो मैं बोल रहा हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं शुद्ध गरीब हूं। हाँ समझ में आ गया? क्रेडिट वर्दीनेस।
डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आपको आइडिया आएगा आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, सीए करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए, 100% करना चाहिए। वैसे मैं शुद्ध गरीब हूं, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो करते नहीं हो, अगर आप फॉलो कर रहे होते तो आपको पता चल जाता। हाँ हाँ, आईटी डिपार्टमेंट से तो डर लगता है, इसीलिए सबको बोलता हूँ मैं गरीब हूँ। अंश महाजन कुछ तो गंदा गंदा भेज रहे हैं। मेरी इंस्टा आईडी, एक मिनट है, पता नहीं, देखता हूँ, रुको, ऐसे याद नहीं आता। मतलब वो थोड़ा सा मैं सोशल नेटवर्क केस में थोड़ा सा कच्चा हूँ। देखो मैं आपको अकाउंट्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप बदले में मुझे ये पढ़ा सकते हो, क्या कहते हैं, सोशल आईडी, सोशल नेटवर्क वगैरह कैसे करता है ना, ये आप मुझे पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। बोलो क्या बोलते हो? हाँ सर, ये बात तो सही है सर। अरे कहाँ से देखते हैं सोशल? हाँ मिल गया। हाँ देखो मेरा सोशल आईडी मैं बताता हूँ आपको, इंस्टाग्राम का CA_, तेजस _ ARALIKATTI। दे दूंगा फॉलो बैक। उमर सबसे फॉलो बैक मांगता क्या? ठीक है, अरे दे दूंगा उमर भाई, काहे चिंता करते हो? इंटरेस्ट काट के रखो। ठीक है चलो। ए रील्स नहीं बनाता मैं, कर दूंगा फॉलो बैक कर दूंगा। ठीक है आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। किसी ने पूछा था सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो ये वाला पॉइंट लिखना है क्या सर? ये वाला भी एग्जाम बुक में लिखना है क्या? हाँ सर, 1.6 भी लिखना है, 1.6 भी लिखना है। ठीक है ध्यान से सुनो। हाँ एक पॉइंट छोड़ दिया था हमने कस्टमर का, कस्टमर वाला पॉइंट पे आते, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, तो इंस्टाग्राम थोड़ा सा अपन यूज नहीं करते यार अपन। 1000 है सिर्फ, मतलब कितने 1000 है ना यार, बस ना, बहुत कम है क्या? बराबर, अब इंस्टा पे वही बाकी है, इंस्टा पर पे क्लास ही लेनी बाकी, और क्या बच गया अभी, है ना? कुछ भी अपना नॉन साइंस। कस्टमर, ध्यान से सुनो भाई, कस्टमर ये क्या है? यूटिलिटी कस्टमर के लिए बात चल रही है। कस्टमर बोलता है कि मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, 1 मिलियन होना चाहिए। आप लोग हो ना 1 मिलियन करवा दो, आप लोग करवा दो 1 मिलियन, खत्म, है ना? कस्टमर वाला पॉइंट सुनो भाई ध्यान साहब, भाई साहब सब ध्यान से सुनेंगे कस्टमर वाला पॉइंट। अब बात ध्यान से सुनो। अब अपना फिर से जहांगीर को पकड़ूंगा मैं, मोहम्मद जहांगीर, ये मेरा वेंडर है, ठीक है, ये मेरा वेंडर है, नॉन साइंस। अच्छा, ये वेंडर जो है मेरा, वेंडर को मैंने बोला है कि भाई, वेंडर बोलता है कि सर मुझे मैं कस्टमर हूँ, मैं जाता हूँ जहांगीर के पास, जहांगीर को बोलता हूँ भाई जहांगीर साहब मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं। अब जहांगीर साहब बोलते सर मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? आप मेरे कस्टमर हो, क्या हो? कस्टमर हो। आपने पता है आपने 5 लाख की उधारी ली है, आपने मुझे पैसे देने हैं सर। क्या देने हैं? आपने मुझे पैसे देने हैं। अच्छा, आपने मुझे पैसे देने हैं, तो आप क्यों मेरे बुक्स देख रहे हो? मैंने आपकी बुक्स देखने चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा देख लो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने कहा मना किया, ये लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो, बट मुझे भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने। बोला सर कैसी बातें करते हो सर, क्रेडिट वर्दीनेस तो मैं देखूंगा आपका, आप क्या चेक करेंगे? मैंने कहा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, मतलब देखने हैं।
मैं देखूंगा। क्यों? एक कस्टमर अपने वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों देखता है? ध्यान से समझो। अब मान के चलते हैं कि मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हूं, मैं दवाइयां बनाता हूं, और जो जहांगीर है ये मुझे केमिकल सप्लाई करता है, केमिकल का नाम है केमिकल एक्स, और ये केमिकल एक्स की मदद से जो रॉ मटेरियल है मेरा, उसकी मदद से मैं दवाई बनाता हूं, और वो दवाई बनाकर मैं मार्केट में बेचता हूं। अब ध्यान से समझेंगे सब लोग, ध्यान से समझेंगे सब लोग। अब ये जो मैं दवाई बनाता हूं ना, एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए है। किसके लिए है? स्पेसिफिक बीमारी के लिए। अगर ये मेरा स्पेसिफिक, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे केमिकल एक्स नहीं मालूम तुमको? केमिकल एक्स, पावर पफ गर्ल्स आता था बटरफ्लाई वाला, वो 3 ग्रीन रेड ब्लू, उसके अंदर वो मोजो जो जो एक ऐसा कार्टून था, उसके अंदर वो प्रोफेसर के हाथों केमिकल एक्स गिर जाता है तो फिर वो 3 पावर पफ गर्ल्स सुपर हीरोज बन के निकलती है, वो वाला केमिकल एक्स है भाई। अरे 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 अरे, तुम लोग अलग चालू हो गए, कुछ तो नॉनसेंस चालू हो गए यार तुम लोग। मिस्टर एक्स पता है, बाकी नहीं पता, कोई बात नहीं। केमिकल एक्स नहीं पता ना? देखो एक कार्टून आता था, पावर पफ गर्ल्स, उसके अंदर एक प्रोफेसर थे, उनके हाथों वो केमिकल एक्स गिर जाता है, तब ये 3 पावरफुल गर्ल्स का जन्म होता है, ऐसा है ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ रे, ध्यान दो रे। 1.5 राइट करना है, क्या करना है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग भी राइट करना है, राइट करो, ये भी राइट करो, ये भी राइट करो, 1.6 भी ठीक है। अब ध्यान से, ये क्या है? अरे कस्टमर पे थे अपन। हाँ, तो अब ध्यान से सुनेंगे। हाँ है ना? अब ध्यान से सुनो। अब ये जो केमिकल एक्स वो मुझे देता है, उससे मैं दवाई बनाता हूं, और वो दवाई मार्केट में जाती है। मान लो, मान लो, मान लो मोहम्मद अपना जो है, मोहम्मद जहांगीर जो है, वो दुकान बंद कर देता है और बंद करके गायब हो जाता है। तो सर आपके तो लग गया सर, क्यों? क्योंकि मुझे, मैं कौन था? मैं कस्टमर था, मुझे तो उसको 5 लाख रुपए देने थे। सर आपके लिए तो अच्छा हो गया, वो भाग गया, आपके 5 लाख रुपए बच गए सर। नहीं नहीं, क्यों? बात मेरी लगी है, उसकी नहीं। बोले सर 5 लाख रुपए बच गए। अरे तुम 5 लाख का नुकसान देख रहे हो, मैं 50 लाख का नुकसान देख रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि वो अब दुकान बंद करके भाग गया है, उसका बिजनेस स्टेबल नहीं था। ये मेरा काम था, मैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करके देखूं के उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं है, वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन तो बढ़िया है, एसेट्स लायबिलिटीज तो सब है, ये सब देखना चाहता हूं मैं। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? अब वो केमिकल एक सप्लाई नहीं कर पाएगा, वो सब केमिकल एक सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो मैं वो अपनी दवाई बना नहीं पाऊंगा, और वो दवाई बना नहीं पाऊंगा तो मैं दुकान मेरा क्या कहते हैं, मार्केट में से दवाई हट जाएगी। अब अगर दवाई थोड़ी दिन के लिए हट गई तो क्या होगा? मेरे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी बहुत सारे बैठे हैं, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स चलो वो दवाई लेकर आ जाएंगे मार्केट में, डिस्काउंट ऑफर लेकर आ जाएंगे। अब देखो ये बीमारी है, बीमारी के लिए दवाई थी, तो हमें कस्टमर जाता है मेडिकल में, बोलता है भाई साहब ये दवाई चाहिए, बोलता है नहीं आई भाई साहब, फिर जाता है नहीं आई भाई साहब, फिर जाता है नहीं आई भाई साहब, फिर जाता है, बोलता है भाई साहब सुनो, हमारे पास सेम दवाई है बट कंपनी दूसरी है। आपने देखा होगा बेसिकली, जैसे ये आपका डोलो हो गया, क्रोसिन हो गया, कॉम्बिफ्लाम हो गया, दवाई सारे एक ही है, कंपनी के नाम अलग अलग है, कंपनी अलग है, दवाई वही है, तो क्या चलेगा? बोलेगा तकलीफ हो रही है भाई साहब, दवाई तो जरूरी है, आप दे दो। मतलब क्या हो जाएगा? मेरा मार्केट शेयर जो था वो गया, वो गया। तो इसीलिए क्या कस्टमर को अपने सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट देखना जरूरी है सर? हाँ जरूरी है, ये देखने के लिए कि वो कितना स्टेबल है, वो कितने लंबे समय के लिए हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स सॉरी हमें गुड सप्लाई, रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है सबको? बोलो कंसेप्ट क्लियर है सबको? लेट मी ग्रैब सम वाटर।
हम्म, बढ़िया। क्लियरर देन वाटर, वाह पाठक जी, क्या डायलॉग दिए हैं। हाँ, आ जाओ। डिफरेंस, डिफरेंस इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, येट अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। ये भी लिखना है क्या सर? यस, ये भी लिखना है। जहांगीर ऑन ट्रेंडिंग, यस। It is concerned with recording, classifying, but accountancy is related to recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data. तो बुक कीपिंग जो है वो एक प्रकार से अकाउंटेंसी का पार्ट है भाई साहब। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज बेस ऑफ फॉर अकाउंटिंग। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। Objective of bookkeeping is to keep records of all financial transactions. Objective of accounting is to prepare financial statements and communicate. Prepare and communicate, important है, prepare and communicate. Junior staff is responsible, senior staff is responsible. Bookkeeping is basically result in journal and ledger. This is result in profit and loss and balance sheet. Bookkeeping gives day-to-day details, dates entire year. बुक कीपिंग का डेली बेसिस पे हिसाब लगेगा, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, बट अकाउंटेंसी पूरे साल का हिसाब देगा। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस। अकाउंटेंट यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। मैनेजमेंट कैनॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स, द मैनेजमेंट कैन क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस, कैन टेक व्हाट एंड एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल। देखो इसमें से अभी कितने पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना 9 पॉइंट्स है, 9। यस यस, देखो दिस इज बुक कीपिंग, दिस इज अकाउंटिंग, दिस इज अकाउंटेंसी। क्लियर? क्लियर है ना, सिंपल है। तो बुक कीपिंग क्या है ना, देखो आपको अगर मैं ये एक और चीज, अकाउंटिंग साइकिल लिखो, अगेन अनदर जीजी, अकाउंटिंग साइकिल ध्यान से सुनो। पहले बनता है वाउचर, जिसको मैं कहता हूं प्रेम पत्र। वाउचर से बनेगा जर्नल, जर्नल से बनेगा लेजर, लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनेगा फाइनल अकाउंट। ये जीजी लिखना है आपको, लिखो जीजी। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आता है हमको भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। पांच मार्क के क्वेश्चन में 5 पेज भरने भी नहीं होते बेटे, आपको किसी ने 5 पेज भरने के लिए बोला भी नहीं है बेटे। पांच पॉइंट 9 में से 5 पॉइंट भी हम लिख दे तो काफी है। डन। भाई साहब ऐसे ऐसे कमेंट मत करो, मेरी वाली देखेगी तो मार देगी मुझे। मैं कमिटेड हूँ भाई साहब। दीदी कौन थे? मनीषा दीदी, ऐसा ना करो।
चलो यहां तक आ गए सब लोग, ध्यान से सुनो। हाँ, फाइनल अकाउंट है रे, फाइनल अकाउंट्स। ध्यान से सुनो, ये जर्नल लेजर, ये जो पार्ट है ना, ये आपका बुक कीपिंग का पार्ट है बेटे। और ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट जो है, ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि यहां पर होता है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग एंड, बताता हूं रुको। और अकाउंटिंग में होता है आपका समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। क्लियर यहां तक? समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। क्लियर है ना? हाँ। अरे पगले, तुम जैसे लोग डिवोर्स की तैयारी करते हो, ये कौन है मनीषा पता है तुमको? पता है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आईडीज आते हैं, एंजल प्रिया, पा पा की परी, ऐसे आईडी रहते ना, ये रहते। अब ये समझ चुके हैं कि इनके नाम से मीम बनने लग गए हैं, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया अपना, है समझे? तो दे हैव बिकम मोर ऑफ रियलिस्टिक नेम नाउ। क्लियर नाउ? अब ये वाउचर समझो क्या है भाई साहब? वाउचर क्या है? वाउचर आर जस्ट डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, इनवॉइसेस, अलग अलग डॉक्यूमेंट, बिल्स, इनवॉइस वगैरह जो होते हैं वो। बराबर? सोर्स डॉक्यूमेंट्स, बराबर? हाँ संदीप वर्मा जी, सही बात है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब ध्यान से समझो ना, डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, इनवॉइसेस, वाउचर्स वगैरह मतलब क्या? आप दुकान में जाते हो, बिल लेकर आते हो, वो एक वाउचर है। आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हो, बिल मिलता है, वो एक वाउचर है। अगर आप सामान बेचते हो, साथ में बिल देते हो, वो एक वाउचर है। तो ये सारे वाउचर्स है बेटे। वाउचर्स एक जनरल टर्म दिया हुआ है, वाउचर्स। वाउचर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग बिल्स वगैरह जो आते हैं, चेक आ गया आपका, ड्राफ्ट आ गया, डिमांड ड्राफ्ट आ गया, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, पेन स्लिप, इनवॉइसेस, सेल बिल, परचेज बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी चीजें आ जाती है आपकी, एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। वेरी गुड संदीप। बोले यहां तक क्लियर सबको? ये अकाउंटिंग साइकिल क्लियर है क्या सबको? ये बोलो। अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल लेजर मतलब बुक कीपिंग का पार्ट होता है, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट मतलब आपका अकाउंटिंग का फॉर्म होता है। इंटरप्रेटिंग का मतलब इंटरप्रिटेशन करना बेटे, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? उन चीजों को इंटरप्रिट करना, समझना, एनालाइज करना। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ रे बाबा अगदी बरोबर है सोहन अग्रवाल, बरोबर। ध्यान से सुनो, इंटरप्रिटेशन। अब हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारे एग्जाम्स होने के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, करते नहीं करते? एनालाइज करना पड़ेगा ना? हाँ सर एनालाइज करना पड़ेगा। क्या एनालाइज करना पड़ेगा? इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हाँ इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज इंटरप्रेट करना मतलब क्या? हम देखेंगे अपने मार्क्स को, ओहो कितने थे, अकाउंट्स में इतने थे, ओहो मैथ्स में इतने थे, ओहो इको ओसी, ओ किसमें हालत खराब है, किसमें हालत अच्छी है, ये देखना है। वो हम इंटरप्रेट करना है, यानी हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ताकि हम आगे उसके बेसिस पर पापा की परी होती है तो पापा का चमकादर भी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस कम बैक मनीषा जी। आप ध्यान दो यहाँ पर,
ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? 100% पक्का? बुक कीपिंग एंड बुक अकाउंटेंसी आई होप सबको क्लियर है। बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस दोनों सबको क्लियर है, बढ़िया। हाँ खतरनाक है तुम लोग। माँ का मगरमच्छ, पापा का चमगादड़। धन्य हो तुम लोग, धन्य 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 हो। ठीक है चलो बढ़िया। आ जाओ। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जाने से पहले, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जाने से पहले देखो भाई साहब, कल का लेक्चर जो है ना, कल का लेक्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना सब लोग। कल का जो लेक्चर रहेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सबको ध्यान रखना है। कल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझने वाले हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, बेसिकली उसको पता है बट फिर भी उसको पता नहीं है। मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण दूंगा इसको समझाने का, बराबर है? हाँ यस 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 यस। कल, हाँ कल बेटे ध्यान से सुनना, कल संडे है, कल अकाउंट्स का लेक्चर नहीं होगा, मंडे ही होगा डायरेक्टली अकाउंट्स का लेक्चर, है ना? हाँ यस 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 यस, ठीक है क्लियर यहां तक? चलो बढ़िया। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल मैं दो चीजें लेने वाला हूं, कल नहीं, सॉरी 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 अगेन, सॉरी सॉरी सॉरी, कल संडे है, कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों मंडे को सुबह फिर से हम मिलेंगे 8 बजे। कल मेरा लेक्चर नहीं होगा, कल सुबह संडे है, संडे के दिन सुबह मेरा लेक्चर नहीं होगा। मेरा लेक्चर होगा सीधे मंडे को 8 बजे, क्लियर? ध्यान से सुनो, मंडे का जो लेक्चर रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, परसों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। रिचार्ज करवा लो अभी से। क्यों? ध्यान से सुनो, बाकी क्लासेस का सर बताएंगे, ग्रुप पर आएगा। सुबह सुबह मॉर्निंग हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है तो बाकी का आएगा, ग्रुप पर आएगा, है ना? और सर के तो लेक्चर होंगे ही ना। हाँ हाँ मैं कर दूंगा फॉलो बैक भाई साहब। ध्यान से सुनो, पहले फ्लैशबैक पे चलते हैं, फ्लैशबैक करके लेक्चर खत्म करते हैं ना। फ्लैशबैक में आते हैं, फ्लैशबैक में आते हैं, चलो जल्दी जल्दी सब लोग। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा सर, डेफिनेशन देखा एआईसीपीए का और एएए का। एआईसीपीए की डेफिनेशन में देखा सर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सेम। और कौन से? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, वेदर पार्टी नेचर, बराबर। दूसरा डेफिनेशन था एएए का। एएए बोलता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग टू हुम? द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बीच में मैंने फर्क बताया था। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो डेलिबरेटली ह्यूमन एफर्ट जिसके अंदर इन्वॉल्व है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शंस। जिसमें है ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, जो हो जाता है वो है रिजल्ट। जिसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, परचेस सेल ट्रांजैक्शन है, परचेस सेल ट्रांजैक्शन है, बट क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस इवेंट है। यहां तक क्लियर है सबको? बढ़िया। उसके बाद हमने क्या देखा? फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग लिखना है क्या सर हमको नोटबुक में? हाँ लिखना है। इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, बराबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर वो हमको रिकॉर्ड कर, वो हमको हाईलाइट करना है। देखो, रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक पीरियड यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, based on rules and regulation. It is an art of recording business transactions scientifically. Important points को हाईलाइट करना जरूर, भूलना नहीं है। मैं कर दूंगा ग्रुप पर, सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या है? कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, लॉजिकल, डेट वाइज, अकाउंट वाइज, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, produced as an evidence whenever wherever required, profit or loss, total asset liabilities businessman owes to others and what he owns, and lastly comes to know the current year's progress over previous year progress, comparison। लिखना कब है? होमवर्क है भाई साहब, होमवर्क है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में देखो, रिकॉर्ड रखना जरूरी है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, पहला। दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे प्रॉफिट कितना है, एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, कितना ऑफ करते हैं, कितना ओन करते हैं। डिसीजन मेकिंग, क्या बोला?
डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बिजनेसमैन डिसीजन ले सकता है। चौथा, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट और ओनर्स क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एविडेंस, फ्यूचर में कोर्ट ऑफ लॉ में कभी भी डिस्प्यूट होगा तो ये एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड लास्टली, टैक्स लाइबिलिटी, सरकार को टैक्स देना है तो कितनी टैक्स भरना है, कितना टैक्स नहीं भरना है, ये सारी जानकारी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलेगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग में कौन कौन आता है? ओनर आता है, ओनर के अंडर मैनेजर आता है, मैनेजर के अंडर कस्टमर, मैनेजर, इन्वेस्टर। देखो ध्यान से सुनो, ओनर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज याद रहेगी। ओनर यानी कि मालिक, और मालिक है अपने बुक्स में इन्वेस्ट करता है तो ओनर एंड इन्वेस्टर आ गए, और वही मैनेज करता है तो मैनेजमेंट भी आ गया। 3 पॉइंट याद रहेंगे, ओके। उसके अलावा बिजनेस किसके बगैर नहीं चल सकता? कस्टमर्स के और क्रेडिटर्स के। तो एक लेंडर हो गए और एक कस्टमर हो गए, खत्म। सरकार तो आनी ही है, आप उनके एरिया में काम करने वाले तो सरकार टैक्स लेने आएगी तो सरकार भी हो गई, और क्या चाहिए आपको? इन शॉर्ट, अगर आपको मैं बोलूं यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग जो है ये एक्चुअली बात करता है किसकी मालूम है? स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स की यानी कि ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सम और द अदर वे इन योर बिजनेस। यस। इसके बाद डिफरेंस देखा हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के डिफरेंस में देखा तो हमने देखा कि बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग होता है, वहाँ पे समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग होता है। ये जूनियर स्टाफ करता है, वो सीनियर स्टाफ करता है। यहाँ पे एनालिटिकल स्किल चाहिए, वहाँ पे एनालिटिकल स्किल, बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए, वहाँ पर एनालिटिकल स्किल चाहिए। बराबर है। प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एंड दिस इज सेकेंडरी स्टेज एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तीनों चीजें आ जाती है अकाउंटिंग में। बोले यहाँ तक क्लियर है? इसके आउटकम्स की बात करेंगे तो इसका आउटकम है जर्नल लेजर, उसका आउटकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एनालिसिस की बात करेंगे तो देखो एनालिसिस में इन्होंने क्या कहा था? नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, इसको पूरा एनालिसिस का जरूरत पड़ता है। डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, बट इसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। बोलो क्लियर यहाँ तक? स्किल रिक्वायर्ड, एनालिटिकल नॉट रिक्वायर्ड, देयर एनालिटिकल स्किल इज रिक्वायर्ड। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? पक्का 100%? किसी के मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका, कुशंका, डाउट है तो बोलो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आपके डाउट्स के लिए। कल वो आएगा, आगे आएगा जब हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक खत्म होने के बाद। ये देखो मोस्ट प्रोबेबली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और फिर कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमको समझनी है, टर्मिनोलॉजीज खत्म तो ये चैप्टर खत्म है। बराबर है? तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे मान के चलो, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को वी विल बी डन विद दिस चैप्टर इटसेल्फ। मंडे को विल बी डन विद दिस टॉपिक। मंडे को वी विल बी डन विद दिस टॉपिक। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है साइंस वालों को, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। वाइफ हियर, तेजस सर इज हियर। जब लेने का समय आ जाएगा टेस्ट ले लूंगा, चिंता मत करो। ये तो हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, इसको एग्जाम में जो नहीं आता उसके ऊपर टेस्ट लेके मतलब क्या है? यस हाँ हाँ मुझे पता है, थ्योरी चैप्टर जल्दी खत्म करूंगा मैं। 3 महीने, कल का लेक्चर आपने देखा नहीं शायद, 3 महीने लगेंगे बेटे। आप निकलवा लो बिंदास प्रिंट आउट। जब आएगा, जब सिलेबस स्टार्ट होने दो तब मैं बताऊंगा आपको। जब एक्चुअल सिलेबस, जब हमें पढ़ने वाले चैप्टर्स होंगे ना आंसारी, तब मैं आपको बताऊंगा डेली हमको कितना समय देना है। और ये मेरा वादा है आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। 1 से 1.5 घंटे के ऊपर अकाउंट्स के लिए आपको देना नहीं है लेक्चर के अलावा। और बोलो किसी के मन में कोई सवाल? 10 बजे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा और एक बात थी बच्चे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और क्या रहेगा आपके साथ, आपके पास, सुनो ध्यान से सुनो। जो देखो मैं आपका हमने आपके साथ है ना एक पोस्टर शेयर करेंगे जिसमें पूरे अकाउंट्स, हमारे लेक्चर्स के डिटेल्स है, शेड्यूल है पूरा। बराबर है? फ्री फाउंडेशन लेक्चर्स, मेरा नाम है, अकाउंट्स है, टाइमिंग्स है, सर का नाम है, अकाउंट्स है, टाइमिंग है। ब्लू कलर का एक जो आपने अगर देखा होगा आपके साथ शेयर किया था, ग्रुप पर भी शेयर किया हुआ है तो वो वाला आपके साथ हम शेयर ज़रूर करेंगे। तो वो शेयर जब करेंगे ना बेटे तो 2 मिनट रुको। हाँ देखो, जो एक ब्लू कलर का हमने आपके साथ शेयर किया था यूनिक एकेडमी का, इंडिया लार्जेस्ट एकेडमी फॉर कॉमर्स, 8 AM to 10 AM अकाउंट्स,
10 AM to 11:30 मैथ्स विवेक मालू सर का। फिर 8:30 PM to 3:30 PM to 4:30 PM सौमिल सर का लॉ होगा। और फिर बाद में काजल हांडे मैडम का 4:30 to 5:30 का BCR होगा। एंड 9 to 10 का इको BCK होगा पवन शर्मा सर के साथ, बराबर है। तो ये ब्लू कलर वाला हमने जो आपके साथ शेयर किया हुआ है ना, इसको आप क्या करो ना, कोशिश करो स्टोरी में, आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पर या आपके कहीं पर आप शेयर करो, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये पता चले फ्री क्लासेस के बारे में। बहुत से बच्चे हैं जिनको फ्री क्लासेस के बारे में भी पता नहीं है, पता नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप अगर देखो, मेरा ऐसा मानना है शेयरिंग इज केयरिंग, हम मानते हैं यूनिक एकेडमी में हम लोग जितने भी सर है, हम जितने भी हम टीचर्स हैं, वी ऑल बिलीव इन शेयरिंग इज केयरिंग, वी ऑल बिलीव इन शेयरिंग इज केयरिंग। तो भाई अब जब हमें पता है कि हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों ना दूसरों को भी मिले। तो ये जरूर आप शेयर करना, अपने चैनल का लिंक भी शेयर करना उनके साथ, हो सके तो अपने लेक्चर्स का लिंक भी उनके साथ शेयर करो। और आपके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं आपके दोस्त देखेंगे तो आपको जरूर पूछेंगे भाई कहाँ चालू है। देखो, किसी ना किसी को कभी भी कुछ ज़रूरत होती है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी के जीवन में कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके स्टोरी पर शेयर करेंगे, साथ में हमको यूनिक एकेडमी को आप टैग करेंगे, मुझे टैग करेंगे, सर को टैग करेंगे, जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको टैग करेंगे, तो उनके भी बच्चों को दिखेगा, सबको दिखेगा। तो ये सब कैसे ना, ये फैलेगा सबको, ये सबको मिलेगा, ये सबको बटेगा, सब में बटेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा, बराबर है। तो बेनिफिट भी सबका होना चाहिए। वाई? बिकॉज वी बिलीव शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। यस, वी स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। ध्यान रखना है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है आपको, लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप नए हो तो, और वीडियो पे बिना भूले जरूर कमेंट करना है। देखो, आपके कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, आपके कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है ना। तो वही आपके कमेंट्स देखकर ही हमें अच्छा लगता है। आप कमेंट्स करेंगे, हमको अच्छा लगेगा, और बढ़िया और बेहतर तरीके से और एनर्जी के साथ और एंथुसियाज्म से आपके साथ अच्छे बेहतर और लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है ना। आईडी नेम सजेस्ट करो, कौन सा आईडी नेम सजेस्ट करो? चलो ठीक है, बढ़िया। एवरीवन, थैंक यू सो मच। विल बी मीटिंग अगेन मंडे। अकाउंट्स का लेक्चर होगा मंडे, नॉट टुमारो, संडे नो, मंडे। यस, अच्छा, ठीक है, जरूर चालू करेंगे। इंटर के अंदर हम जरूर फेस टू फेस लेक्चर्स रखेंगे, चिंता मत करो। नोट्स भेज दूंगा, जरूर ग्रुप पर भेज दूंगा, टेंशन लेना नहीं है। अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है, ओके। बाकी क्लासेस, आज बाकी की क्लासेस समय पर है ना बेटे? जो समय है, जो टाइम टेबल आपके ग्रुप पर डाला था, कल फोटो डाला था हमने, उसके बेसिस पे वैसे ही है, वही लेक्चर्स है आपके, वैसे के वैसे ही लेक्चर्स है आपके। हाँ, बता दूं क्या फिर से? चलो मैं बता देता हूँ, फिर से आपको फिर से बता देता हूँ मैं। 10 AM इज मैथ्स, 10 AM is maths Vivek sir, 3:30 is law with Somil sir, and 4:30 is your BCR with Kajal madam, and पवन सर के साथ है आपका 9 o'clock इन दी एट नाइट, 9 o'clock इको BCK। बोलो, क्लियर यहां तक सबको, है ना? चलो बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। संडे का पूछा क्या? संडे का पूछा, अरे वो आपको आएगा ना ग्रुप पे, बाकी के लेक्चर्स का संडे को क्या होगा, मैं आएगा ना ग्रुप पे। मेरा नहीं है, मैथ अकाउंट्स का लेक्चर नहीं है, वो आ जाएगा, है ना। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर, कमेंट आफ्टर द लेक्चर, मतलब ये टॉप, ये चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में चैट डालना है ना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।